नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए सीएससी के माध्यम से महा खुशखबरी निकल के आ चुकी है। अब आप लोगों को सीएससी के माध्यम से 25,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसके लिए आपको पर डे 3 कार्ड सेल करने होंगे। तो किस प्रकार से आपको ये काम करना है और किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, और ये अमाउंट सीधा आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। आप चाहे किसी भी राज्य के वीएलई हो, सभी राज्य के वीएलई इस काम को कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप लोग खाली बैठे रहते हैं अपने सीएससी सेंटर पे, आपकी इनकम नहीं हो रही है, तो ये अच्छा मौका है। आप लोग सीएससी के माध्यम से हर महीने 25,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए छोटा सा आपको काम करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, काम क्या है, इसका हम कंप्लीट प्रोसेस आगे वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना है आप लोगों को, ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और आप में से काफी सारे लोग आधार कार्ड में नंबर लिंक करने वाली आईडी ढूंढते रहते हैं मार्केट में, गूगल पे। तो ऐसे में आप लोग ये वाली वीडियो आकर देख लीजिएगा, आप लोग को इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सीएससी की वह कौन सी सर्विस है जहां पे आपको काम करने पे 25,000 रुपये मिलेगा। चाहे आप किसी भी राज्य के वीएलई हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, राजस्थान के, हरियाणा के, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या किसी भी स्टेट के आप वीएलई हो, सभी राज्य के वीएलई इस काम को कर सकते हैं। तो किस प्रकार से ये काम करना है, सर्विस क्या है, आइए जानते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, सीएससी ई-जीओवी के माध्यम से ये पोस्ट ट्विटर पे ट्वीट करके बताया गया है, जहां पे बताया गया कि वीएलई आप महीने का 25,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। और इसके लिए वीएलई को जस्ट सिर्फ 3 कार्ड डेली को सेल करना है। तो सेल किस प्रकार से करना है, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, और ये कार्ड जब लोग लेंगे तो उनको इस कार्ड से क्या फायदा होगा, ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को ये कार्ड प्रोवाइड करेंगे तो जरूर पूछेगा इस कार्ड के फायदे क्या हैं। तो फायदे आपको पता होने चाहिए, तभी आप सामने वाले व्यक्ति को बता पाएंगे, तभी वो ये कार्ड लेने में इंटरेस्ट जाहिर करेगा, तभी वो आपसे कार्ड लेगा। तो इसके लिए किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और इसके फायदे क्या है वो हम जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में आ जाना है, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको सर्च का एक आइकन दिख रहा है, सर्च वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपको टाइप कर देना है LOAN। इतना टाइप करोगे तो इस प्रकार से आप सभी के सामने कई सारे ऑप्शंस आएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लोन बाजार इन लोन, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे भी कुछ तकनीकी समस्या हो रही है, इसीलिए यहाँ पे चलिए हम कंटिन्यू टू साइट पे क्लिक करते हैं, वरना डायरेक्ट आपका जो साइट है वो खुल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो साइट है खुल चुका है। सीएससी के माध्यम से इस साइट को और भी अपग्रेड किया जा रहा है, जैसे कि आप लोग इसकी लुक से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ऑप्शन दिखा देगा वीएलई लॉगिन, आप सीधा वीएलई लॉगिन पे क्लिक करोगे। इतना क्लिक करने के बाद ये आपसे आपकी सीएससी आईडी की परमिशन मांगेगा, या फिर अगर आपका आईडी पासवर्ड आपके क्रोम ब्राउजर में सेव है तो ऑटोमेटिक ये एक्सेस होकर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को आपको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कार्ड्स का। इसी कार्ड्स में आपको ऑप्शन दिखा देगा बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर से आप क्लिक करेंगे आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब पहले एक नजर हम डालते हैं उस पोस्ट पे जो कि सीएससी के माध्यम से ट्वीट करके बताया गया है। तो यहाँ से बताया गया कि डबल योर इनकम विथ इंस्टा ईएमआई कार्ड, यानी कि इस कार्ड के माध्यम से आप अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं। और अगर आप पर डे अपने आईडी के माध्यम से 3 कार्ड सेल करते हैं, यानी कि लोगों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, तो आप महीने का 25,000 रुपये कमा सकते हैं। तो ये कार्ड आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाएंगे, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। जैसे आप अपने सीएससी सेंटर में बैठते हैं तो ऐसे ही आपको रेगुलर जैसे आप सीएससी पे काम करते हैं इस प्रकार से आपको काम करना। जब आपके पास कस्टमर आएंगे तो आपको इस कार्ड के बारे में बताना होगा उनको कि हाल ही में सीएससी के माध्यम से ये कार्ड जो है लाइव किया गया है, लॉन्च किया गया है, जो कि इंस्टा ईएमआई बजाज का कार्ड है। और ये बजाज के थ्रू जो है लाइव किया गया है। जैसा कि आप इस कार्ड के नाम में ही चेक कर सकते हैं कि इंस्टा ईएमआई कार्ड, यानी कि इस कार्ड को अगर कोई व्यक्ति ले लेता है और अगर उसके पास पैसे नहीं हैं और उसको कुछ महंगा सामान लेना है या
कुछ भी लेना और उसके पास कैश नहीं है तो वो इस कार्ड के माध्यम से ईएमआई के थ्रू कुछ भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है बहुत ही आसानी से, और उसके बाद कम, इसमें बहुत कम इंटरेस्ट रेट लगता है और फिर बाद में वो इस कार्ड में अमाउंट भर के अपना अमाउंट भी चुकता कर सकता है। तो इस प्रकार से ये कार्ड होता है। इस कार्ड के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। इससे जिन लोगों का सिविल स्कोर नहीं बना होता है उनका सिविल स्कोर भी बन जाता है। साथ ही साथ जो लोग के पास जैसे मान लीजिए कैश नहीं है वर्तमान में और उनको कुछ ऑनलाइन मंगाना है तो ऐसे में ये कार्ड उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस कार्ड पे उनको काफ़ी अच्छा कैशबैक भी मिलता है और प्लस वो कुछ भी परचेस भी कर सकते हैं और बाद में फिर अपना अमाउंट इसमें भरते रहेंगे ईएमआई के थ्रू। इस कार्ड से मतलब वो यूज कर सकते हैं ईएमआई के जरिए। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको इस कार्ड का फायदा रहेगा। आप इस पर और भी अच्छे से रिसर्च करके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। आने के बाद कार्ड्स पे क्लिक करके आप सीधा बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और जैसे सिलेक्ट करोगे इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उसका पहले नंबर डालेंगे और यहाँ पर आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जो भी आपके नंबर पे रिसीव हुआ है वो ओटीपी आप यहाँ डालेंगे, यानी कि जिसका भी आपने नंबर डाला है उसके ओटीपी गया होगा, ओटीपी यहाँ डालेंगे और सीधा आप यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करोगे। तो वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपने जो नंबर डाला था वो नंबर आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे उस व्यक्ति के आधार कार्ड में और पैन कार्ड में जैसा नेम है वैसा ही नेम सेम टू सेम डालेंगे। उसका जैसा आधार कार्ड में और पैन कार्ड में उसका डेट ऑफ बर्थ है वैसा आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। और यहाँ पे पैन कार्ड मांग रहा है तो पैन कार्ड यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर उसका पैन कार्ड बना है तो डाल सकते हैं, अगर पैन कार्ड नहीं बना है तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर आप यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद आप देख पाएंगे इस प्रकार से नेक्स्ट इंटरफेस आएगा बजाज ईएमआई कार्ड। और यहाँ पर जो आपने नंबर डाला था उस नंबर पर यहाँ पर एक मैसेज भेज दिया गया है और उस मैसेज में बजाज ईएमआई के माध्यम से एक एक्टिवेशन लिंक दिया गया है। ठीक है, तो कस्टमर का आपको फिर मोबाइल ले लेना है, उसमें जो लिंक गया है उस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे इसके बारे में कंप्लीट जानकारी बताई गई स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि बताया गया है कि आपको सबसे पहले कस्टमर का मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी वेरीफाई करना है और इसके बाद फिर यहाँ पर जब उसके मैसेज में जो लिंक आया हुआ है, कस्टमर के मोबाइल में जो मैसेज अभी आया था उसमें लिंक आया है, तो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद पहले आप नंबर से ओटीपी से वेरीफाई करेंगे, फिर वहाँ पे उसका जो भी बेसिक डिटेल वो डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड और जो भी उसका बर्थ है वो डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। डालने के बाद उसका एम्प्लॉयर आप सेलेक्ट करेंगे, सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है जो भी है वो आप टाइप करेंगे, जेंडर है वो भी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर उसका जो भी कार्ड की लिमिट है वो आप अगर सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आपका वेरीफाई होगा केवाईसी आधार के थ्रू, तो आप डिजी लॉकर के थ्रू उसका आधार वेरीफाई करवा देंगे, केवाईसी करवा देंगे। केवाईसी करवाने के बाद पोस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी लिखा हुआ आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग फी 599 रुपीज़ का यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर को ये चीज़ पहले बता देना है, क्योंकि 599 रुपीज़ पे करना पड़ेगा तभी जाके उसका ये कार्ड जो है वो बनेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये ऐसा नहीं कि आप चुपके से उसका काम कर दें, क्योंकि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक उसका कार्ड बनेगा नहीं, या फिर बन जाएगा तो उसी कार्ड से उसका माइनस हो जाएगा, फिर उसको भरना ही पड़ेगा। अगर नहीं भरे तो उस पर वो जो है जैसे कहते हैं ना कि ब्याज पे ब्याज लगता चला जाएगा, इस प्रकार से ब्याज पे ब्याज लगता चला जाएगा। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और फिर 7वें नंबर पे आता है कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए, तो कार्ड को फिर आप एक्टिवेट करेंगे और इसके बाद फिर उस कस्टमर का जो भी बैंक है उस बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह टाइप करके आप इमीडिएट प्रोसेस करेंगे, जिससे कि उनका जो कार्ड है वो उनके उस बैंक के साथ लिंक हो जाएगा। उसके बाद अगर वो चाहें तो ऑटो डेबिट कर सकते हैं, जैसे कि मान लो जब भी वो अपने EMI कार्ड से कुछ भी परचेस करेंगे और अगर वो लोग ऑटो डेबिट करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक उनके बैंक से वो कार्ड में आता रहेगा, नहीं तो वो खुद से मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ बताया भी गया है कि स्टेप 7 and 8 इज ऑप्शनल, दिस सेम कैन बी डन BPL पार्टनर स्टोर द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन, यानी कि आप 7 नंबर और 8 नंबर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ये 6 नंबर बताया गया है ज्वाइनिंग फ़ी 1 टाइम ये पे करना उसका ज़रूरी रहेगा, तभी उसका कार्ड एक्टिवेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये काम आपको दिन में आपको पर डे 3 कार्ड सेल करने हैं। अगर पर डे आप 3 कार्ड सेल कर पाते हैं तो ऐसे में आपको CSC के माध्यम से 25,000 रुपये पर मंथ आपके CSC DG पे वॉलेट में दी जाएंगे, जिसको कि आप बाद में पे आउट करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप इसको अमाउंट को यूज कर सकते हैं कहीं भी कभी भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग CSC की सर्विसेज में काम कर सकते हैं। हालांकि
यहाँ पे अगर हम कार्ड की प्राइस की बात करें तो 599 है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आएगा, अगर लेने के लिए इच्छुक भी होगा तो 599 सुन के भी पीछे हट जाएगा, लेकिन अगर उसको अर्जेंट होगा, नीड होगा तो ज़रूर वो इस पे दिलचस्पी दिखाएगा और वो करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। इस वीडियो को फिलहाल नहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।